और अब्दुल मान साहब जो है वो पूरे बिहार में राज करने वाला व्यक्ति है, सीएम तो नहीं है लेकिन किसी सीएम से कम भी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं शहनवाज हुसैन कलीमी। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज मैं उस नेता के बारे में बात करूंगा जो कि AIMIM पार्टी के एक बड़ा नेता हुआ करता है, जिनको दुनिया राणा रंजीत साहब के नाम से जानते हैं। और वही राणा रंजीत मेरे भाइयों मेरे दोस्तों जो मंच में बोलते हैं तो फिर नहीं देखते कि मैं किसके बारे में बात करता हूं, और सच्चाई बोलने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। आप पहले उनका ये वीडियो देखिए, फिर मैं बात करता हूँ। कमेटी होगा, पंचायत कमेटी होगा, वहां हम लोग निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। तो ये हम लोगों ने आकर के इसका आकलन भी किया है और अपनी टीम को कुछ मार्गदर्शन भी दिया है, जिसपे हम लोग काम करेंगे। भाजपा के लिए काम कर रहे हैं बिहार में, अच्छी बात है, भाजपा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो गठबंधन को क्यों नहीं स्वीकारा? आप केवल बी टीम सी टीम की बात कहते हैं, टीम आपको तो आप बिहार के लिए काम अगर कर रहे होते, बिहार की बेहतरी और बिहार के विकास के लिए काम कर रहे होते, तो आप हमारे गठबंधन के ऑफर को कबूल करते, ताकि आपको कोई ब्रेकर के रूप में आपको सामने नहीं आता। लेकिन आपको बिहार की चिंता नहीं, आपको चिंता है यार भाई मुख्यमंत्री बने या ना बने, लेकिन पार्टी तो जिंदा रहे और हमारा विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष का कुर्सी तो बचा हुआ रहे। ये उनको डर है, इसलिए नहीं चाहते हैं कि कोई मुसलमान का पार्टी, कोई मुसलमान का नेता, उनके भी पार्टी में किसी मुसलमान नेता को नहीं पनपने दिया। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जैसे मजबूत लोग का जब कद बढ़ा तो उन्होंने किसी न किसी नए को खड़ा कर दिया, किसी को भी बड़ा नहीं बनने दिया। हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी जी केवल क्यों घूमेंगे? अरे बेशक वो भी घूमे, लेकिन हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जैसे सीनियर नेता और भी जो सीनियर नेता उस पार्टी में, उनको भी तो मान सम्मान दीजिए। तो ये चिंता है उनकी गेम वाइज समीकरण खिसक जाएगा, इसलिए उन्होंने हमारे गठबंधन को नहीं कबूला। अभी आपने देखा सुगौली विधानसभा में वहां के विधायक इंजीनियर शशि बाबू जो गए थे, उन लोगों ने जब किस तरीके से उनका इज्जत लेने का काम किया, उनसे सवाल पूछने का काम किया बड़े सलीके से, कि अगर MIM का गठबंधन कबूला होता तो हजारों का हुजूम होता। लेकिन आज देख लीजिए कि क्या हश्र हुआ है। और पूरे बिहार में आरजेडी के मेरे जितने विधायक हैं, आप लोग जब मुस्लिम आबादी में जाइएगा तो कम से कम ये सवाल आपसे किया जाएगा। तो देख लिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों किस तरह से मुखर होकर हमारे नेता राणा रंजीत साहब जो बोलने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मैं तो कहता हूं कि नेता ऐसा ही होना चाहिए, और खास करके राणा रंजीत साहब जो कि शिवहर लोकसभा से ताल्लुक रखते हैं। पिछले बार 2024 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, हमारे राणा रंजीत जी को काफ़ी कम वोट मिले थे, क्योंकि उस समय नया नया पार्टी में ज्वाइन हुआ था। और उसके बाद AIMIM पार्टी का भी उस समय उतना क्रेज़ नहीं था, खास करके मिथिलांचल में। और मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अभी जो क्रेज़ है पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, एक अलग पहचान है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। पहले भी पहचान बना हुआ था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही है। आप लोगों को मालूम होगा कि आज से कुछ दिन पहले जो ये पहलगाम वाला अटैक हुआ पाकिस्तान के द्वारा, तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हमारे शेर हिंद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किस तरह से मुखर होकर आवाज़ उठाया। उनके तमाम नेता जो बोलने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया और बिल्कुल निडर होकर, बेखौफ होकर, जो सच रहा वो बोलने से बिल्कुल भी नहीं डरा और सच्चाई बताने का काम किया। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, RJD पार्टी के एक नेता है, वो कहते हैं कि हम हैदराबाद में तो इलेक्शन नहीं लड़ते, तो फिर ये असदुद्दीन ओवैसी साहब हमें बिहार में आकर डिस्टर्ब क्यों करते हैं? हम तो इनके हैदराबाद नहीं जाते, ये फिर बिहार क्यों आते हैं? और मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जब इस तरह से सामने वाले पार्टी का नेता बोलता है तो फिर हमारा राणा रंजीत साहब किस तरह से जवाब देते हैं? तुम्हारी औकात है हैदराबाद में चुनाव लड़ने की, तुम्हारी औकात है मुंबई में चुनाव लड़ने की। हमारे बिहारी गाली खा रहे हैं, वहां बेइज्जत हो रहे हैं। मेरे केवल ढाका विधानसभा से 40,000 लोग वहां सिलाई का काम करते हैं, बेइज्जत हो रहे हैं। बिहारियों का कोई पार्टी, अगर बिहार मूल का कोई पार्टी हैदराबाद में चुनाव लड़ता, मुंबई में चुनाव लड़ता, गुजरात में चुनाव लड़ता, तो हर वो बिहारी जो मजदूरी का काम करता है वो बेइज्जत नहीं होता। तुम्हारी औकात नहीं हैदराबाद और मुंबई में चुनाव लड़ने की, है तो लड़ो। और बिहार के लेबरों का जरा मान सम्मान बढ़ाओ। वो जो मार खा रहे हैं, जो मराठी नहीं बोल पा रहे हैं, उनका हौसला को बढ़ाओ, लड़ो हैदराबाद में। जो कहते हैं कि RJD पार्टी का उतना औकात नहीं है कि वो जाकर हैदराबाद में इलेक्शन लड़े, हमारे राणा रंजीत साहब कहते हैं कि RJD पार्टी का उतना औकात नहीं है जो जाकर मुंबई में इलेक्शन लड़े। और कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह लड़ना चाहिए इन लोगों को, जो खास करके बिहार तक ही सीमित है। इनको हर जगह लड़ना चाहिए, ताकि बिहार के जो मजदूर हैं, जो हर एक स्टेट में जाकर काम करता है, उनका थोड़ा शान बढ़ेगा और उनको गाली नहीं दिया जाएगा, उनको डराया धमकाया नहीं जाएगा। हम लोग अपने आप को डरा हुआ महसूस नहीं करेंगे। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, राणा रंजीत साहब का एक एक जो शब्द था, एक एक जो वर्ड इस्तेमाल किया, उसने बिल्कुल हमारे भलाई के लिए किया और हमारे लिए किया, जो बेहतरीन आवाज़ उठाते हैं। और मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि AIMIM पार्टी में जितने भी नेता हैं, हर एक का एक नया नया मुद्दा होता है, और वो बिल्कुल ज़रूरतमंद मुद्दा होता है, जो उनको बोलना चाहिए वही बोलते हैं। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, खास करके हमारे राणा रंजीत साहब को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ढाका से उम्मीदवार बनाया है, और इस बार मुझे पूरा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला राणा रंजीत साहब भारी मात्रा में वोट लाकर
और अच्छे वोटों से, अच्छे मार्जिन से बिल्कुल कामयाब होंगे। मैं उम्मीद करता हूं और मुझे विश्वास है इस बात पर कि अल्लाह ताला राणा रंजीत साहब को कामयाब करेंगे, जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, अख्तरुल ईमान साहब का हाथ को मजबूत करना चाहता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, किशनगंज का एक लड़का है जो कुछ दिन पहले बोल रहा था कि मास्टर मुजाहिद साहब को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं उनका पहले वीडियो दिखाता हूं, आप पहले उनका ये वीडियो देख लीजिए, फिर मैं इनको जवाब देने का काम करूंगा। वैसे तो मैं किसी को रोस्ट नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ इनको बताने का काम करूंगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप इनका वीडियो देखिए। दिया ही बुझा दिया। कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग पैसा लेकर के मास्टर मुजाहिद का चमचागिरी करते हैं। हम लोग किसी का चमचागिरी नहीं करते। जहां अच्छा लगता है वहां खुल के बोलते हैं, और जहां गलत लगता है खुल के विरोध करते हैं। मास्टर मुजाहिद की अच्छाई को, मास्टर मुजाहिद की मेहनत को, मास्टर मुजाहिद की संघर्ष को और मास्टर मुजाहिद की ईमानदारी को अगर बयान करना गुनाह है तो एक वक्त करूंगा और हमेशा करूंगा। याद रखना, मास्टर मुजाहिद वो नेता है जो वर्करों को, अपने कार्यकर्ता को समझते हैं, उनकी कदर करते हैं। यही बात अख्तरुल इमाम को समझ नहीं आता है, याद रखना। इसीलिए अख्तरुल इमाम का आज खुल करके विरोध करते हैं। अख्तरुल इमाम के साथ हम लोग 12 साल तक जुड़े रहे, लेकिन आज उनका साथ छोड़ना पड़ा। क्यों? याद रखना, एक चीज नोट कर लेना, 2025 8वां महीना 1 अगस्त है। मैं जिसके लिए भी अनुमान लगाता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अनुमान हमेशा सच हुआ है। कोचा धामन से मास्टर मुजाहिद को इस बार हराना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। भले अख्तरुल इमाम आ जाए, असदुद्दीन ओवैसी आ जाए, अकबरुद्दीन ओवैसी आ जाए। तो देख लिया मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जो लड़का है ये कहाँ का है, क्या नाम है इनका, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं फेसबुक में इनका बराबर वीडियो देखता हूं। मैं इस भाई से कहना चाहता हूं, मेरे भाई उस तरह से बात बोलो जो कि जमने लायक हो। आप मास्टर मुजाहिद साहब के बारे में बोल रहे हो कि मास्टर मुजाहिद साहब को कोई हरा नहीं सकता, उतना बोलकर चुप हो जाते तो शायद कि मैं आपको जवाब नहीं देता। लेकिन आपने कहा कि चाहे अख्तरुल इमान आ जाए और या चाहे असदुद्दीन अवैसी आ जाए, कोई भी मतलब मास्टर मुजाहिद साहब को हरा नहीं सकता। क्या समझते हो आप मास्टर मुजाहिद साहब को? मास्टर मुजाहिद साहब सिर्फ गली और नुक्कड़ का नेता है, सिर्फ कोचा धामन तक सीमित है। मेरे भाई, आप इतना भी बढ़ चढ़ कर मत बोलिए। मास्टर मुजाहिद साहब जो है वो सिर्फ गली नुक्कड़ का नेता है, कोचा धामन तक सीमित है। और अख्तरुल इमान साहब जो है वो पूरे बिहार में राज करने वाला व्यक्ति है। सीएम तो नहीं है, लेकिन किसी सीएम से कम भी नहीं है। पूरे बिहार में वही एक शख्स है जो हमारे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से पूरे बिहार में राज करता है। हर जगह उनका उस तरह से स्वागत होता है जिस तरह से आपके पुराने नेता जो नीतीश कुमार साहब है उनका भी स्वागत नहीं होता था। और आपके जो अभी के नेता है ना, तेजस्वी यादव जी, उनका भी उस तरह से इज्जत नहीं होता जितना हमारे अख्तरुल इमान साहब का होता है। और आपने एक बात और बोला था, आप असदुद्दीन अवैसी साहब को मास्टर मुजाहिद साहब के बराबरी में सोच रहे हैं क्या? असदुद्दीन अवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में राज करता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, फिर भी ठीक है। तो मैं यहीं तक बोलना चाहूंगा, इससे आगे बोलूंगा नहीं। अब रहा सवाल मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि इस वीडियो को शेयर करना आप लोगों का जिम्मेवारी है। मैं फेसबुक में वीडियो शेयर नहीं करता, फेसबुक में मुझे काम नहीं करना है अभी फिलहाल। बाकी बाद में देखेंगे, उसको मैं पेज बनाऊंगा उसके बाद। अभी मैं डबल मेहनत नहीं कर सकता, इसलिए मैं यूट्यूब में हर रोज एक एक वीडियो डालता हूं, कभी कभी 2 डाल देता हूं, और हर रोज ही मेरा वीडियो आएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं किस नेता के बारे में बोलूंगा वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं हर रोज किसी ना किसी नेता के बारे में बोलता हूं और सच्चाई बयान करता हूं। हर एक नेता का सच्चाई दिखाने का काम करता हूं, चाहे जो अच्छे हैं उनका अच्छा बयान करता हूं और जो बुरे हैं उसका बुरा बयान करता हूं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं बिल्कुल भी सच बोलने से नहीं डरता, ना घबराता। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।